लेव व्यवस्था अध्याय 24। अध्याय 24 में परमेश्वर जलपाई का तेल लाने की आज्ञा देता है ताकि मंडप में दीपक बराबर जलता रहे। फिर परमेश्वर उन्हें पवित्र रोटियां बनाने की विधि बताता है और ये भी कि उन्हें एक के ऊपर एक 6-6 की रोटियां मंडप में स्वच्छ सोने की मेज पर रखनी थी और उन्हें प्रति सप्ताह बदलनी होती थी। ये रोटियां वहां से हटाने के बाद केवल याजक ही खा सकता था, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में थी। हर एक रोटी इस्राएल के गोत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। पद 10 में उल्लेख है कि एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, एक इस्राएली स्त्री जिसका पति मिस्री था और उसका पुत्र एक दिन अन्यों से झगड़ा करने लगा। जब वो मारपीट कर रहा था, उसने यहोवा के नाम की निंदा करते हुए उस पुरुष को शाप दिया। बहुत से लोगों ने सुना और उन्होंने मूसा को खबर कर दी। मूसा ने उसे कैद करके जेल में डाल दिया और परमेश्वर की इच्छा जानने की प्रतीक्षा की कि उसके साथ क्या करना है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा जानने की प्रतीक्षा की। मुझे यह विचार अच्छा लगता है। हमें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रतीक्षा करें। मेरे विचार में आरंभिक कलीसिया की सफलता का मुख्य कारण था कि वे पवित्र आत्मा की अगुवाई पर निर्भर करते थे। वे हर बात में पवित्र आत्मा की अगुवाई खोजते थे। मैं सोचता हूं आज की कलीसियाओं में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। हम तो सेमिनारी में पढ़े हैं, हम ज्ञानी हैं, हमने अपनी बुद्धि से चर्च के कार्यक्रम बनाए हैं और निश्चय ही हम सभाओं में इसे लागू कर सकते हैं। हमारे पास काफी प्रभावी सभासद हैं। हमें क्यों पवित्र आत्मा की आवश्यकता हो? अब हम पवित्र आत्मा की ओर नहीं देखते कि हमें मार्गदर्शन मिले, इसलिए अधिकतर आवेग से कार्य करते हैं। परंतु आरंभिक कलीसियाएं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में थी और उसे मार्गदर्शन पाती थी। इसलिए पौलुस कहता है, ये पवित्र आत्मा और हमें भला लगा। हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा कहता है, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। प्रेरितों का काम 13 अध्याय 2 पद। हम देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा प्रारंभिक कलीसियाओं के कार्यों को निर्देशित करता था और यही उनकी सफलता की कुंजी थी। मैं समझता हूं, जब हम ऐसे स्तर पर आ जाते हैं जहां हम स्वीकार करें, परमेश्वर, मैं नहीं जानता कैसे, मेरे पास उत्तर नहीं है, प्रभु, हमें तेरी सहायता चाहिए। हम फिर से पवित्र आत्मा की सहायता ढूंढते हैं कि वो कलीसिया के कार्यों और गतिविधियों में हमें निर्देशित करे। तब हम कलीसिया में परमेश्वर के कार्यों की शक्ति को देखेंगे। मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने प्रभु की इच्छा जानने के लिए प्रतीक्षा की। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर समुदाय तक अपना प्रेम और मुक्ति का संदेश पहुंचाना चाहता है। ये उसकी इच्छा ही नहीं, वरन उसकी योजना है। मेरे विचार में परमेश्वर की इच्छा जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समुदाय तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की क्या योजना है? राष्ट्रीय योजनाओं के अनुसार अपनी योजना तैयार करना मेरे विचार में हमारी चूक है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय योजनाओं के अनुसार चलने से हम उनके व्यक्तिगत अभिलक्षणों को समझ पाते हैं। तो भी मेरा यह विश्वास है कि प्रत्येक समुदाय तक पहुंचना परमेश्वर तक की योजना में है। अतः यह आवश्यक है कि हम परमेश्वर की इच्छा और योजना में अपने आप को ढाल लें। परमेश्वर ऐसे मनुष्यों की खोज में रहता है जो उसकी इच्छा के अनुसार चले। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर
इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। वो उन लोगों को ढूंढता है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है कि वो क्या चाहता है, ताकि उसकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। हमने देखा है कि पौलुस ने नए नए समुदाय में पहुंचने के लिए एक ही तरीका नहीं अपनाया था। प्रचार करने से पहले वो उन्हें समझाने का प्रयास करता था। इसलिए वो उनके आराधनालयों में जाता था और कभी-कभी वो लोगों से सड़कों पर बातें किया करता था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मसीह की इच्छा को जानना अत्यधिक आवश्यक होता है। अतः मूसा ने परमेश्वर की इच्छा की खोज की और परमेश्वर ने कहा, तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ। और जितनों ने वो निंदा सुनी हो वे सब अपने हाथ उसके सिर पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उसको पतरवाह करें, यहोवा के नाम की निंदा। फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वो निश्चय मार डाला जाए, और जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वो उसे भर दे, अर्थात प्राणी की संति प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने की संति अंग भंग किया जाए। आंख की संति आंख, दांत की संति दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसे ही उसको भी पहुंचाई जाए। और पशु का मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य का मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। लेवी व्यवस्था 24:17-22 पद। दूसरे शब्दों में, न्याय करने में किसी प्रकार की पक्षपात न दिखाया जाए। कानून सबके लिए एक सा हो। मैं समझता हूं कि आज हमारी न्याय पद्धति में यही कमजोरी है कि सबके लिए एक सा कानून नहीं है। आप किस न्यायाधीश के सन्मुख खड़े हैं और उसकी मनोदशा कैसी है? यदि वो अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया है तो आप निश्चय ही परेशानी में पड़ गए। आपको निश्चय ही जेल की हवा खानी पड़ेगी। यदि उसका मूड बहुत अच्छा है तो आप बरी हो जाएंगे। ये सच्चा न्याय नहीं है। दूसरी ओर, यदि आपके पास पैसा है और आप अच्छा वकील कर सकते हैं तो भी आप बच सकते हैं। इसे निष्पक्ष न्याय नहीं कहेंगे। ये व्यवस्था बड़ी रोचक है। अंग के बदले अंग, आंख की संति आंख, दांत की संति दांत आदि। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। मत्ती 5:38 पद। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, मसीह की व्यवस्था प्रेम और क्षमा है, लेकिन उत्तम भाग है प्रेम व्यक्त करना और क्षमा प्रदान करना। परमेश्वर दया करे, क्योंकि हम मसीह यीशु की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीमाएं निर्धारित की गई है कि अंग के बदले अंग, आंख की संति आंख, दांत की संति दांत से अधिक नहीं। ऐसा न हो कि कोई आपका एक दांत तोड़ दे तो आप उसका जबड़ा तोड़ दे, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हम बदला लेने में सीमाओं को पार कर जाना चाहते हैं। इसलिए इस निर्देश द्वारा उन्हें रोका गया था। परंतु इससे उत्तम है कि प्रेम में क्षमा किया जाए। ओ, इससे कैसे अंतर आएगा? परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम यीशु मसीह के स्तर तक पहुंच पाए।